तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं डाल्टन डायनामिक थ्योरी के बारे में। तो देखिए, डाल्टन हमारे क्या थे, एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने बेसिकली शुरू में स्टार्टिंग बताया कि जो हमारा पार्टिकल है उसको हम लोग और फर्दर किस में, एटम में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए, इनके कुछ पास्टुलेट थे, उनके बारे में देखिए डिस्कस करते हैं। तो पहला इन्होंने पास्टुलेट ये दिया कि भैया सारे मैटर्स जितने भी हमारे पार्टिकल हैं वो किसके बने होते हैं, वह हमारे किसके बने होते हैं आप लोग, वह हमारे एटम के बने होते हैं। तो इन्होंने कहा भैया जो आपके स्मॉल पार्टिकल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बेसिकली एटम कहते हैं। और इसी का प्यारे बच्चों क्या होता है, मैटर आपका बना हुआ होता है। तो पहला तो इनका पास्टुलेट यही था। देखिए प्यारे बच्चों, कुछ इनके पास्टुलेट बाद में चल के गड़बड़ भी हो गए, तभी हम लोग उसको एक्सेप्शन में कवर करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग देख लेते हैं इन्होंने हमें क्या क्या दिया। और दूसरा बात इन्होंने क्या प्यारे बच्चों कहा कि भैया जो एटम आपके हैं आपके फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, यानी प्यारे बच्चों आपका जो एटम्स हैं वह आपके भैया वहाँ जहाँ पर हैं वहीं पर रहेंगे, उनको हम आगे तोड़ नहीं सकते। ठीक है, ये हमने इन्होंने बताया। लेकिन ये वाला हमारा पास्टुलेट क्या था, गलत हो गया, बाद में चल के भी मैं बताऊंगा क्यों। देखिए, और थर्ड पॉइंट हमने प्यारे बच्चों ने क्या दिया कि भैया आपका एटम है, न तो आप लोग इसे बना सकते हैं न तो इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो बस हमें क्या ध्यान रखना कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्या हमें ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, आइटम नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, यहाँ पर हमारी है नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, मतलब भैया न तो आप आइटम क्रिएट कर सकते हैं और न ही प्यारे बच्चों उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे प्यारे बच्चों अगला इन्होंने हमें क्या दिया कि भैया जो हमारे एटम है वह एक फिक्स प्रपोर्शन में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। यही बेसिकली हमारा लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन हमने पढ़ा था, तो उसमें हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसको हम लोग कवर करेंगे। क्या प्यारे बच्चों, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन भी इन्होंने दिया। क्या है प्यारे बच्चों, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन भी इन्होंने दिया कि भैया जो हमारे एटम है कैसे एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। ठीक है, और प्यारे बच्चों फिफ्थ पॉइंट इन्होंने कहा कि जो आपके एटम होते हैं हमेशा आइडेंटिकल होते हैं शेप एंड साइज में। ये बात भी इनकी गलत हो गई कि एटम, इन्होंने क्या कहा कि एटम हैव आइडेंटिकल शेप साइज एंड प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टी। इन्होंने कहा ये जो एटम है उसकी सारी चीज़ें क्या होंगी, सेम होंगी। जो कि प्यारे बच्चों बाद में चल के बात ये भी इनकी गलत हो गई। तो प्यारे बच्चों मुख्य रूप से 5 ही इनके क्या थे, मेन पास्टुलेट थे। ठीक है, तो बस हमें ध्यान में रखना है कि हमारा कौन सा पास्टुलेट सही था, कौन सा पास्टुलेट प्यारे बच्चों गलत था। तो देखिए पहला वाला पास्टुलेट इनका बिल्कुल सही था कि हमारे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं वह क्या है, वह एटम है। ये तो हमें बात सही है। लेकिन प्यारे इनकी जो दूसरी बात है गलत हुई, क्योंकि इन्होंने कहा कि भैया एटम है, एटम को आप लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो चलिए हम लोग एक्सेप्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला एक्सेप्शन क्या है कि भैया एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन बात गलत हो गई। एटम को प्यारे बच्चों हमने 3 पार्ट में तो डिवाइड ही कर दिया कि आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और प्यारे बच्चों न्यूट्रॉन में डिवाइड कर लिया। तो यह बात तो इनकी गलत हो गई, यह पासवर्ड क्या था इनका रॉन्ग हो गया। और प्यारे बच्चों थर्ड पॉइंट भी इनका बिल्कुल सही था कि भैया आइटम को न तो आप क्रिएट कर सकते हैं न तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों हमारा इन्होंने फोर्थ लॉ क्या दिया कि लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन भी दिया। और प्यारे बच्चों लास्ट में इन्होंने क्या कहा कि हमारा जो एटम उसका सारी प्रॉपर्टी आइडेंटिकल होती है, शेप एंड साइज होती है। देखिए मेन इनका गड़बड़ किस लिए हुआ, क्योंकि उसमें उतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं और उसमें कम एलिमेंट भी डिस्कवर थे, जिसके कारण क्या थे कि सभी साइंटिस्ट क्या कहते एक ग्रुप में रख देते थे सारे एलिमेंट को और कहते थे कि भैया इस ग्रुप में जो जो आएगा सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी। लेकिन प्यारे बच्चों जब हमने नोबल गैस के बारे में डिस्कवर की, अब कोई पूछेगा नोबल गैस क्या होती है। नोबल गैस बेसिकली जो ऐसी गैस होती है जो रिएक्ट नहीं करती हैं। तो वहाँ से हमारा इनका काम गड़बड़ होने लगा। तो वहाँ से पूरी जो है प्यारे बच्चों जो केमिकल प्रॉपर्टी भी वायलेट होने लगी। तो यहाँ से हमारा ये वाला विला क्या होने लगा, फ्लॉप होने लगा। तो कुल मिला जुला कर और प्यारे बच्चों इसका जो मास भी इन लोगों का लगभग सेम रहता था। लेकिन जब धीरे धीरे और डिस्कवरी हुई तो उन्होंने क्या देखा कि भैया जो एटम है उनके डिफरेंट मास भी क्या है, सेम नहीं हो रहा था। ठीक है, समझ में आया। लेकिन प्यारे बच्चों एक पॉइंट हम लोग और लिख सकते हैं कि कुछ ऐसे भी एलिमेंट मिले थे कि भैया उनकी देखिए आइसोटोप में लाई करते थे। तो इन्होंने प्यारे बच्चों क्या कहा था कि भैया सभी एटम के मास क्या होंगे, सेम होंगे, जो कि बात गलत हो गई। ठीक है, तो लेकिन प्यारे बच्चों हम लोग एक और एक्सेप्शन, तो पहला यही था कि इन्होंने कहा एटम आपका फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। दूसरा एक्सेप्शन क्या हुआ कि भैया एटम के पास आइडेंटिकल शेप और साइज होती है, ये भी बात गलत हो गई। ठीक है, क्योंकि भैया समय समय बदलती रहती है। और लास्ट बात इनका क्या था प्यारे बच्चों की, इन्होंने कहा था कि आपके एलिमेंट हैं वह हमेशा सेम रहेंगे, सेम मास रहेंगे। लेकिन
ये तो बात गलत हो गई, क्योंकि हमारे जब आइसोटोप्स मिलने लगे, ठीक है, आइसोटोप्स मिलने लगे तो आइसोटोप्स एंड आइसो बार मिलने लगे तो यह इनकी प्रॉपर्टी क्या होने लगी, गलत होने लगी। ठीक है, समझ में आया। तो यही था इनका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो पहला क्या था कि भैया हमारे एटम जो है वही क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और यही सब हमारा चीज़ था। तो इसमें इस पॉइंट में किसी में डाउट हो तो पूछिए, और एक्सेप्शन बस 2 ही 3 था। ठीक है, यहाँ पे हम थर्ड वाला भी क्या था, एक्सेप्शन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, ठीक, कोई डाउट है तो पूछिए।